सफेद हो गए। और माँ बहनों, ये बुढ़ापे की निशानी है। बुढ़ापे की 4 नोटिसें होती थी। ये बुढ़ापे की पहली नोटिस है। बुढ़ापे की पहली नोटिस है जब बाल पक जाते थे। भैया शांत बैठिए। जब बाल पक जाते थे तो पहले के दादा लोग अंदाजा लगा लेते थे कि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है। पहली नोटिस जब बाल पक जाएं, दूसरी नोटिस जब आंखों से दिखाई ना दे, तीसरी नोटिस जब कानों से सुनाई ना दे, और चौथी नोटिस जब दांत गिर जाएं, और 5वीं नोटिस जले जले आवरा तले सीताराम। हाँ, तले सीताराम। ये 4 नोटिसें होती थी। लेकिन दादा हम पहले की बात कर रहे हैं, आजकल की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल तो छोटे छोटे लड़कन के बार पाक गए, तो क्या उनकी चौथी अवस्था आएगी? ये हम त्रेता की बात कर रहे हैं, आजकल की नहीं बात कर रहे हैं। तो राजा दशरथ को चिंता हुई कि मेरी चौथी अवस्था आ गई है, आखिर मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो ये राजपाट कौन संभालेगा, इसका अधिकारी कौन बनेगा? पहला तो ये कारण है दुख होने का। और इसी कथा को दूसरी तरीके से भी सुनाया करते हैं विद्वानगण। आइए वो भी बता दें। एक बार की बात है, राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे और शिकार खेल करके वापस आ रहे थे। भैया बीच वाले उठ के बैठो, उठ के बैठो बच्चों। है यहाँ लेटे वाली जगह नहीं है। एक दिन की बात, राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे और शिकार खेल करके वापस आ रहे थे। और जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सरोवर देखा। सरोवर का मतलब तालाब। तालाब देखा और माँ बहनों, उस तालाब में एक बड़ा ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। बड़ा ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। जब राजा दशरथ ने देखा कमल का फूल, घोड़े से थे, तुरंत घोड़े को लगाम दिया, घोड़ा रुक गया। जिससे घोड़ा रुका माँ बहनों, राजा दशरथ उतर करके घोड़े से उतर करके तुरंत अपने तरकस से बाण निकाला और धनुष पे लगाया निशाना। धनुष से लगाया निशाना, उस फूल की तरफ धनुष पे बाण चढ़ा करके लगाया निशाना। राजा सोचने लगे मैं इस फूल को, इस पुष्प को अपने महलों को ले जाऊंगा। आहा, राजा ने तरकस से बाण निकाला और लगा करके निशाना, जैसे बाण छोड़ा, ये माँ बहनों, जो कमल का पुष्प था, बाण के जाते ही कमल का फूल पीछे खिसक गया। राजा दशरथ ने दूसरा बाण निकाला, ये दूसरा बाण मारा, कमल का फूल और पीछे खिसक गया। तीसरा बाण निकाला, ये तीसरा बाण मारा, कमल का फूल और पीछे खिसक गया। राजा दशरथ ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने बाण चलाए कि राजा तकी तकी बाण चलावा, राजा तकी तकी बाण चलावा, राजा तकी तकी बाण चलावा, राजा तकी तकी बाण चलावा। हई राजा तकी तकी बाण चलावा, कबहू कमल हाथ में आवा, राजा तकी तकी बाण चलावा, कबहू कमल हाथ में आवा, राजा तकी तकी बाण चलावा, कबहू कमल हाथ में आवा। राजा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बाण चले जा रहे हैं, लेकिन कमल का फूल पीछे ही खिसकता चला जा रहा है। राजा दशरथ सोचने लगे, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। फिर कमल के फूल से आवाज आई, अरे राजन, तुम क्यों इतना मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? आप इन बाणों को बेकार में मत छोड़ो, क्यों खराब कर रहे हो बाण? कि नाहक राजन क्रोध जनाओ, 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 नाहक
तुम्हें मत छोड़ो, आप निर्वंशी हो, इसलिए मैं आपके हाथ में आने वाला नहीं, आपके हाथ में आने वाला नहीं। और जैसे माँ बहनों ये शब्द कमल के फूल ने राजा दशरथ से कहे, अब तो समझ लो जैसे सीने में बाढ़ चुन गया। दादा आपको कोई औरत कहे या आदमी कहे कि आप निर्वंशी हो तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जी का पेड़ पौधे चिल्लाए लगे कि तुम निर्वंशी हो तब तो थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। जी का पेड़ पौधे चिल्लाए लगे कि तुम निर्वंशी हो, आदमी कहे औरत कहे तब तो चलता है, लेकिन राजा दशरथ सोचने लगे आज मुझे पेड़ पौधे ताना देने लगे कि राजन तुम निर्वंशी हो। माँ बहनों उस समय राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। वहीं पे रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। इसीलिए राजा दशरथ को चिंता हुई कि आज मेरे घर में कोई संतान होती तो शायद ये फूल मुझसे ताना न मारता, मुझे ताना ना देता। राजा दशरथ को मां बहनों बड़ा दुख हुआ। राजा दशरथ महलों को वापस चले आए, रानियों से सारी बात बताई। मां बहनों महलों में रानियां भी दुखी हैं, राजा भी दुखी हैं, सब चिंतित हैं कि आखिर ये राजपाट कौन संभालेगा। रानियां सोच रही कि मेरे स्वामी की अभी चौथी अवस्था आ जाएगी, मेरे स्वामी तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल को चले जाएंगे, लेकिन ये अयोध्या का राज्य आखिर कौन संभालेगा। माँ बहनें बड़ी सुंदर लाइनें बोला करती हैं, यदि घर में संतान नहीं होती हैं तो ये माँ बहनों की लाइनें हैं, हम आप लोगों से ही सीखे हैं। माँ बहनें लाइनें बोला करती हैं, हो रामा जैसे फूलन बिना, हो रामा जैसे फूलन बिना बगिया न कचूनी का लागई न कचूनी का लागई हो। रामा जैसे फूलन बिना बगिया न कचूनी का लागई न कचूनी का लागई हो। रामा जैसे फूलन बिना बगिया न कचूनी का लागई न कचूनी का लागई हो। रामा जैसे फूलन बिना बगिया न कचूनी का लागई न कचूनी का लागई हो। रामा जैसे फूलन बिना बगिया न कचूनी का लागई न कचूनी का लागई हो। रामा वैसे लालन बिना गोदिया बहुत करे सावई बहुत करे सावई हो। रामा वैसे लालन बिना गोदिया बहुत करे सावई बहुत करे सावई हो। सासु मारे सदीना बोलिया ननदी ताना मारे ननदी ताना मारई हो। रामा सासु मारे सदीना बोलिया ननदी ताना मारे ननदी ताना मारई हो। रामा सासु मारे सदीना बोलिया ननदी ताना मारे ननदी ताना मारई हो। रामा सासु मारे सदीना बोलिया ननदी ताना मारे ननदी ताना मारई हो। रामा सासु मारे सदीना बोलिया ननदी ताना मारे ननदी ताना मारई हो। रामा सोने का राम वासे जो क्यों ललाना नहीं पायो रीला नहीं पायो। रामा सोने का राम वासे जो क्यों ललन नहीं पायो रीला नहीं
पाओ। राजा भी दुखी है। रानियां सोच रही क्या हो रामा, चौथो तो पन जब लगी है तो राजा बन जई है, तो सैया बन जई है हो रामा। भारिया राजिया योद्धा का कौन लई है का कौन लई हो रामा। भारिया राजिया योद्धा का कौन लई है का कौन लई हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। आज माँ बहनों रानियां भी दुखी हैं, राजा भी दुखी। दुखी का तो प्रस्ताव ही क्यों नहीं दुखी होंगे। जिसके घर में माँ बहनों संतान नहीं होती है, घर सूना सूना सा लगता है। जैसे बगीचे में फूल न हो तो पूरा बगीचा बेकार है। क्या मतलब है बगीचे से? यदि बगीचे में पुष्प न हो तो बगीचा बेकार है। माँ बहनों ठीक उसी प्रकार यदि घर में एक छोटी संतान नहीं होता, छोटी संतान नहीं होती, बालक नहीं होता है तो घर सूना सूना सा लगता है। रानियां भी दुखी हैं, राजा भी दुखी। लेकिन दुख जब भी आपको हो, दुख जब भी आपको हो तो आपके लिए दो मार्ग हमेशा खुले रहते हैं। यदि आपको चिंता है दादा, यदि आपको चिंता है, कोई गम है, तो दो मार्ग हमेशा खुले रहते हैं आपके लिए। यदि आप किसी आदमी के पास में जाओगे और कहोगे कि भैया हमारे पास में ऐसी समस्या है, तनी 10,000 रुपया दे दो, तो तुमसे पहले चिल्लाई पड़ी कि भैया क्या करी, अब किला बाढ़ है गो, मगन्ना सब महट होगा, धानो हो ही नहीं पावा है, और मिलो पैसा नहीं दे रहा। अभी पिछले महीने में पप्पा बीमार हो गए, 1.5-2 लाख उम्र रुपया लाग गया। जैसे तुम उससे मांगे हो तैसे तुमका दसन इस काम बताए दी जिमा जरूरी पैसा का खर्च होगा। लेकिन दो मार्ग आपके लिए हमेशा खुले रहते, दो रास्ते आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। पहला तो मेरा निवेदन है, जब भी आपको चिंता हो, कोई गम हो, तो क्या करना चाहिए? कहा गया है कि जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो। जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो भाई, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो भाई, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। राजा दशरथ के घर में पुत्र नहीं है, पुत्री एक हुई थी, एक पुत्री हुई थी। कब? जिस समय राजा दशरथ की 40,000 वर्ष अवस्था थी, दर्शाया गया। जिस समय राजा दशरथ की 40,000 वर्ष अवस्था थी, उस समय भोग विलास यमित नप कीना, भोग विलास अमित नप कीना, भोग विलास अमित नप कीना, भोग विलास अमित नप कीना। 40 सहस्र बरस
जिस समय राजा दशरथ की 40,000 वर्ष अवस्था थी, उस समय राजा दशरथ के रजवीर से और सुमित्रा के द्वारा हुआ क्या भैया? दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी सिपाही, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी सिपाही। जिस समय राजा दशरथ की 40,000 वर्ष अवस्था थी, उस समय राजा दशरथ के रजवीर से और सुमित्रा के द्वारा एक पुत्री का मां बहनों जन्म हुआ, जिसका नाम रखा शांता। और इस शांता श्रृंगी ऋषि को विवाही गई, श्रृंगी ऋषि को विवाही गई। लेकिन राजा दशरथ के महलों में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं, पुत्री का विवाह हो गया, वो तो अपने घर चली गई, पुत्र नहीं है, इसलिए राजा दशरथ दुखी हैं, रानियां भी दुखी हैं। बिटिया शांत बैठो ओए, सभी लोग शांत बैठेगा बच्चों। जो शांत बैठेगा, हमारे काउंटर में टॉफी रखी, उसे मैं टॉफी दूंगा। हाँ, सबको शांत बैठो। टॉफी और पार्ले 5-5 वाले बहुत धरे हैं। हाँ, जो को शांत बैठी सबका मिले हैं।